बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना के विक्रम में जनसभा कर एनडीए उम्मीदवार सिद्धार्थ सौरभ और जितेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी बिगुल फूंक दिया। विक्रम के खेल मैदान में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की गंगा बह रही है। अब जनता को यह तय करना है कि राज्य को आगे बढ़ाना या पिछली सरकार को अंधकार युग में लौटाना है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लालू राज में अगर कोई ग्रामीण सड़क की मांग करता था तो लालू यादव कहते थे कि अगर सड़क बन जाएगी तो पुलिस आ जाएगी और पकड़ ले जाएगी, इसलिए जाओ और चोरी लूट करते रहो। नड्डा ने इस बिहार की बदहाली और पलायन की असली वजह बताया। तेजस्वी के पलायन वाले बयान पर पलटवार करते उन्होंने कहा कि पहले अपने पिता से पूछिए, उनके समय में ही बिहार में सबसे ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में बाहर गए थे। उन्होंने जनता से अपील की कि विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ और मनेर से जितेंद्र यादव को भारी मतों से जीताकर नीतीश मोदी के नेतृत्व को मजबूत करे और बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाए। पिछले 20 सालों में जिस तरीके से विकास को एक नए आयाम के साथ एक नई छलांग लगाने का काम पिछले 20 साल में नीतीश कुमार जी ने किया है और जिस तरीके से मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है बिहार को, जिसके कारण ये संभव हो पाया है, उसको हमको स्थिरता भी देनी है और उसको आगे बढ़ाने के लिए 6 तारीख को फिर से सिद्धार्थ सौरभ को और जितेंद्र यादव को विधानसभा में पहुंचाना है। इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है कि बड़ी तकलीफों के बाद बिहार आज पटरी पर आया है और विकास का रफ्तार पकड़ा है। इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है। बताइए, पिछले 10 सालों में 11 सालों में सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? जरा जोर से बोलिए, बिछा है कि नहीं बिछा है? आप बताइए, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, गांधी सेतु पर दूसरा अल्टरनेट ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 14.5 किलोमीटर का पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेट्रो पटना में शुरू हो गई कि नहीं हो गई? आरा सासाराम रोड पटना से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दरभंगा मस रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मित्रों, यह सब काम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि लालू के अंधकार राज्य से निकल करके नीतीश कुमार के राज्य में विकास ने गति पकड़ी है और रफ्तार पकड़ा है और मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसलिए बढ़ा है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैंने आपके सामने इतनी सड़कें गिनाई, लेकिन याद रखना, आप सब नौजवान हो, आपको मालूम नहीं है, लालू के राज में 1990 से 2005 में जब कोई सड़क मांगने जाता था तो लालू बोलते थे, अरे सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुमको पकड़ लेगी। सड़क नहीं है तो ठीक है, आराम से रहो और चोर खसोटी जो करते हो वो करते रहो, ये बात कहा करते थे। आज ये तेजस्वी पलायन की बात करता है। इससे पूछो कि अपने पिता से पूछे कि जब उसके समय में पलायन हो रहा था तो लालू बड़े गर्व से बोलते थे, हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन करके लौटता है। यह बिहार को अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था। आज हमारा मैनिफेस्टो निकला है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वायदा हम लोगों ने किया है, 1 करोड़ लोगों को, और साथ में रोजगार के नए अवसर देने का वायदा किया है, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं।